आर्टिकलशिप अब 2 साल की हो गई है एंड यू कांट इवन वेस्ट वन सिंगल डे इफ यू वांट टू क्रैक चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. So watch this video till the very end to know or to gain an understanding on your 2 years articleship survival guide. I will be very quick sharing quick tips on how you can make most out of your articleship in those 2 years. So watch this video till the very end. Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Tanvi Sukhija and I am on a mission to help students and freshers to launch their career in the professional world by rising from mediocrity to excellence. As you all know कि ICI की न्यू स्कीम के अकॉर्डिंग आर्टिकलशिप अब 2 साल की होगी है. हमारे टाइम में ये 3 साल की होती थी एंड वी हैव टू स्पेंड 3 years अलॉन्ग विद आवर स्टडीज इन आर्टिकलशिप एंड स्टडी लीव भी उसमें ही मिलती थी. बट नाउ द रूल्स हैव चेंज. एज पर ICI न्यू स्कीम आपको आर्टिकलशिप 2 साल की करनी है एंड उसके बाद आप में उसमें आपको कोई स्टडी लीव्स नहीं मिलेगी. यू विल ओनली बी गेटिंग 12 लीव्स इन अ ईयर. So I will be sharing some quick tips on how you can make most of your articleship. This is basically a articleship survival guide kit which I am going to share. First of all, अब 2 साल की हो गई है, आपको सबसे पहले अपनी आर्टिकलशिप चूज करनी है. वेयर डू यू वांट टू परस्यू योर आर्टिकलशिप फ्रॉम? विल इट बी फ्रॉम बिग 4 और आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करनी है साथ साथ, या फिर आपको स्मॉल या मीडियम साइज से करनी है. सो इट विल ऑल बी डिपेंड ऑन योर एंड गोल कि आपको जॉब करनी है आफ्टर यू बिकम CA और यू वांट टू गेट इनटू प्रैक्टिस. और अगर आपको जॉब करनी है तो आपको ऑडिट में करनी है, टैक्स में करनी है. एंड दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको आर्टिकलशिप कहाँ से करनी है, किस डोमेन में करनी है और किस जगह से करनी है. सी, अगर आप मेट्रो सिटीज में नहीं रहते हो तो, और अगर आपको बाद में जॉब करनी है तो आई वुड रिकमेंड यू टू शिफ्ट टू मेट्रो सिटीज एंड बिग 4 से ही आप आर्टिकलशिप करो, क्योंकि आपको पहले ही एक्सपर्टीज मिल जाएगी. आई नो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ, वेरी हार्ड, नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी. First 6 months would be a big challenge in your life because you will see a major drastic change in your life कि आपको स्कूल से सीधा कॉर्पोरेट में डाल दिया एंड दैट शिफ्ट इज गोइंग टू बी वेरी ह्यूज फॉर यू. सो फर्स्ट 6 months आपको अपने आप को समझाना है, रेडी करना है कि दिस इज फॉर योर बेटरमेंट ओनली. वंस यू हैव डिसाइडेड which place or which organization you have choose for your articleship, you have to be very careful in these 2 years. आपको काम अच्छे से सीखना है. CA आप कर रहे हो डम्मी बनने के लिए नहीं कर रहे हो, काम आना चाहिए तभी आपकी वैल्यू बढ़ेगी. अगर आपको काम आता है, आपके पास स्किल्स अच्छे हैं और आपने CA क्लियर कर ली, एवरीवन वुड टेक यू. इवन तो आपने बिग 4 से आर्टिकलशिप नहीं करी है, स्मॉल या मीडियम साइज से करी है, बट काम आपने अच्छे से सीखा है, आपने स्किल्स अच्छे से गेन करे हैं, वो स्किल्स आप अच्छे से पोर्ट्रे कर पा रहे हो इन योर इंटरव्यू, यू आर गोइंग टू गेट अ जॉब, यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड. So this is a never miss. Don't miss a chance to take new work. Don't miss a chance to take new clients, new project, whatever is going or whatever is coming your way, any new thing, just grab that and learn about that. Not only टेक्निकल, नॉट ओनली प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल ऑल्सो. अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट भी पढ़ो, समझो एंड देन सी हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई. ऑब्वियसली इट इज नॉट गोइंग टू 100 एप्लीकेशन जो आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ है, बट सी रेलिवेंट होगा आपके लिए. कोरिलेट करो कि आपने ये पढ़ा था और आप ये कर रहे हो एंड दिस इज हाउ इट इज रिलेटेड. सो ये आपको आगे जाके आपकी पढ़ाई में भी हेल्प करेगा बिकॉज वो टॉपिक आपको अच्छे से याद रहेगा क्योंकि आपने उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी देखी हुई है. नेक्स्ट इज आपके पास 2 साल है आर्टिकलशिप के लिए. एक सब्जेक्ट उठाओ पहले साल में, दूसरा सब्जेक्ट उठाओ दूसरे साल में एंड स्टार्ट स्टडिंग एंड रिवाइजिंग. उसकी कोचिंग्स लो, अगर आपको कोचिंग्स लेनी है, अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है तो वो लो. एंड आई वुड रिकमेंड कि आप फर्स्ट ईयर में GST उठा सकते हो और सेकेंड ईयर में आप ऑडिट उठा सकते हो और उसकी साथ के साथ रिविजन करो बिकॉज ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी अच्छे से देखने को मिलेगी, अच्छे से समझ भी आएगा. रिवीजन आपको साथ साथ करनी है. जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो क्लास में, आपकी जिसकी कोचिंग्स चल रही है, साथ साथ उसको रिवाइज करो. वंस यू आर डन विद द इंटायर सिलेबस, दोबारा रिवाइज करो, मॉक टेस्ट पेपर दो, एक बार और रिवाइज करो, मॉक टेस्ट पेपर दो, सो दैट आपकी रिविजन साथ साथ ही होती रहे. लोग कहते हैं ना कि 3 से 4 रिविजन करनी पड़ती है, आपकी एटलीस्ट एक रिविजन तो आपकी आर्टिकलशिप के साथ साथ ही हो जाए, ऐसे टारगेट करो. You are going to get 12 leaves in your articleship. आपको strategize अच्छे से करना है कि आप वो 12 leaves कैसे utilize करोगे. Leave 2 to 3 leaves
फॉर योर कॉन्टीजेंसी, कभी भी आप बीमार पड़ सकते हो या कुछ भी हो सकता है आपके साथ, तो लीव 2-3 बफर लीव्स फॉर दैट। एंड उसके अलावा 8 to 9 लीव जो भी हैं वो आपको अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करने हैं कि आपको कब, कैसे और कहाँ लेनी है, तो डिसाइड अकॉर्डिंगली। 12th month is your decision point. If you want to go for industrial training, 12th month में आपको डिसीजन लेना है। एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सिर्फ ICAI सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन से ही हो सकती है, तो उसी अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना है whether you want to go for industrial training or not. नेक्स्ट प्रैक्टिकल सजेशन आई वुड गिव, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बना लो, नेटवर्किंग करते रहो। ये नेटवर्किंग आपको आगे लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करने वाली है। वंस यू बिकम सी, आपको जॉब के लिए रेफरल्स, इफ यू वांट टू गो इन प्रैक्टिस, आपके क्लाइंट्स के लिए हेल्प, और अपना नॉलेजेबल कंटेंट वहाँ शेयर करते रहो एंड ग्रो योर कम्युनिटी देयर। अगर आपके पास फॉलोअर्स होंगे, अगर आपके पास कनेक्शन होंगे, आपकी आगे बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। ए, आप कंटेंट क्रिएशन में जा सकते हो। बी, आपको जॉब के लिए रेफरल्स बहुत इजीली मिल सकते हैं। सी, आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी अपॉर्चुनिटीज, जो आपने नॉलेज शेयर करी होगी, वेदर इट इज रिलेटेड टू एनी फील्ड, उस रिलेटेड की जॉब्स आपके पास खुद आएंगी। सो बी वेरी केयरफुल इन ऑल दीज 3 थिंग्स। आई एम गोइंग टू रिपीट इट फॉर यू नाउ। 2 years है, आप 3 years नहीं रही है, तो आपकी मैराथन नहीं है, आपके लिए स्प्रिंट है। एंड इसमें से आपको एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है, आपको अपनी पढ़ाई साथ साथ ही करनी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान देना है, प्रैक्टिकल लर्निंग अच्छे से लेनी है, स्किल्स अच्छे से ऑब्टेन करने हैं, एंड स्ट्रैटेजाइज करना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना है, अपनी लीव्स को अपने कैसे लेना है, उसको आप स्ट्रैटेजाइज करना है। आपको अपनी नेटवर्किंग बढ़ानी है, आपको लिंक्डइन पे अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस भी बढ़ानी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक सजेशन कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखनी है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Please give it a thumbs up and share it with your friends so that it may benefit them as well. In case you have any questions, you can reach out to me through Instagram, LinkedIn, or you may join my Telegram community. Do not forget to mention your biggest takeaway from this video in the comment section below.